Hello, dear students. Today I'm going to take lecture on the JFET junction field effect transistor. Today we are going to study about the characteristics of JFET, drain characteristics of JFET. Then we are going to study about the construction of JFET, symbol of JFET, and working of the JFET. Alright, now this junction field effect transistor is having two junctions. That's why it is called as a junction field effect transistor. So let me share the file. So, today's topic is JFET construction, working, and drain characteristics. Okay, so let's get started with it. Now, can you see JFET is a 3-terminal device? Okay, जो JFET होता है उसकी 3 टर्मिनल्स होती है. पहला टर्मिनल है गेट, दूसरा टर्मिनल है ड्रेन और तीसरा टर्मिनल है सोर्स. ऑलराइट, और जो करंट आई फ्लो होता है JFET के अंदर वो VGS का फंक्शन है गेट टू सोर्स वोल्टेज. अब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है, तीनों टर्मिनल्स के फंक्शन क्या है, हम ये देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. सो करंट आई जो होता है वो वोल्टेज VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है. गेट टू सोर्स वोल्टेज मतलब जैसे कि मैंने बताया जो JFET है वो 3 टर्मिनल का डिवाइस है, गेट, सोर्स और ड्रेन. और जो VGS है गेट टू सोर्स वोल्टेज वो हम गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसलिए हम उसे VGS बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है एक N चैनल JFET का सिंबल है और दूसरा P चैनल JFET का सिंबल है. दोनों में डिफरेंस क्या है, जो N चैनल JFET है उसका जो करंट का डायरेक्शन है गेट टर्मिनल पे वो इनवर्ड्स है और जो P चैनल JFET है उसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स है गेट टर्मिनल के यहाँ. तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों सिंबल्स में. Now JFET divided in two categories, N channel JFET and P channel JFET. जो JFET डिवाइस है यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वो दो तरीके के होते हैं. एक N चैनल JFET होता है और एक P चैनल JFET होता है. ठीक है, दोनों के डायग्राम्स दिए हुए हैं स्लाइड में. ठीक है, फाइन. अभी दोनों का वर्किंग भी देखेंगे हम. नाउ सी N चैनल JFET कैसे बनता है. N type semiconductor bar, P type heavily doped region on the opposite sides of middle part. एक N type का semiconductor bar लिया जाता है और P type सेमीकंडक्टर के जो हेवीली डोप्ड रीजन है वो मिडल पार्ट के अपोजिट साइड पे कनेक्ट मतलब उसको जो P टाइप के हेवीली डोप्ड रीजन है उसको मैन्युफैक्चर करते समय केमिकल प्रोसेस से कनेक्ट किया जाता है. N टाइप सेमीकंडक्टर बार को P टाइप रीजन्स कनेक्ट किए जाते हैं मिडल पार्ट के अपोजिट साइड पे. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, 2 PN जंक्शंस आर फॉर्म्ड. जो PN जंक्शन होते हैं वो 2 PN जंक्शन फॉर्म होते हैं. एक लेफ्ट में PN जंक्शन होता है और एक राइट में भी होता है. ठीक है, और PN जंक्शन के बीच में जो स्पेस है उसको हम चैनल कहते हैं. ओके, अभी आप ये पिछले स्लाइड में देख सकते हैं. ओके, तो एक चैनल है यहाँ पे, N टाइप चैनल है जो वॉयलेट कलर में आप देख सकते हैं. N टाइप चैनल है और उसका जो मिडल पार्ट है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में P टाइप सेमीकंडक्टर को प्लेस किया गया है और उसकी वो कनेक्शन करने की वजह से लेफ्ट साइड पे एक जंक्शन डेवलप होगा और राइट साइड पे भी एक जंक्शन डेवलप होगा. ठीक है, क्लियर. तो अभी दो जंक्शंस हमारे पास है, तो जो दो जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं उन दोनों के बीच में एक स्पेस है. ठीक है, तो उस स्पेस को हम चैनल बोलते हैं. ऑल राइट, अभी जो P टाइप रीजन्स है वो इंटरनली कनेक्ट किए जाते हैं और हमको गेट टर्मिनल मिलता है. ठीक है, सो दीज टू P टाइप रीजन्स आर कनेक्टेड इंटरनली एंड अ टर्मिनल गेट इज टेकन आउट. नाउ जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल्स है वहां पे ओहमिक कांटेक्ट किए जाते हैं. ओहमिक कांटेक्ट यानी मेटल के कांटेक्ट होते हैं और वहां से यू कैन टेक आउट अ टर्मिनल और वहां से टर्मिनल लिया जाता है. तो ओहमिक कांटेक्ट्स बना के हम टर्मिनल बाहर निकालते हैं और ओहमिक कांटेक्ट्स जो है वो सेमीकंडक्टर के अपोजिट एंड्स में होते हैं. एक एंड को हमने ड्रेन नाम दिया है और दूसरे एंड को सोर्स नाम दिया है. ठीक है, नाउ ड्रेन इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेमीकंडक्टर बार. ड्रेन टर्मिनल का फंक्शन क्या है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेमीकंडक्टर बार से बाहर निकलेंगे ड्रेन टर्मिनल द्वारा
और जो सोर्स टर्मिनल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स अंदर घुसेंगे। मतलब जेफेट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, सोर्स टू ड्रेन, समझ रहे हो? तो जो सोर्स टू ड्रेन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, सोर्स से इलेक्ट्रॉन अंदर घुस रहे हैं और ड्रेन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हमें पता चला। और अब एक बात बताना चाहूंगी, जो कन्वेंशनल करंट होता है उसका फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर सोर्स टू ड्रेन इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करेगा, ड्रेन टू सोर्स। ओके, क्लियर, फाइन। नाउ दो तरीके के करंट होते हैं, नेचुरल करंट एंड कन्वेंशनल करंट। जो नेचुरल करंट होता है उसका जो फ्लो है वो सोर्स टू ड्रेन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तरह ही होता है। ओके, नाउ व्हाट इज वीडीएस, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। अब हम क्या करेंगे, जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल्स है उसके बीच में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसको हमने नाम दिया है वीडीएस। ओके, उसको ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी हम कहते हैं। ओके, और जब भी हम वीडीएस अप्लाई करते हैं एन चैनल जेफेट को, तो करंट फ्लो होता है एन चैनल से। जो दो जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं उन दोनों के बीच में का जो चैनल है वहां से करंट फ्लो चालू हो जाता है। ठीक है, चैनल से करंट फ्लो होने लगता है। कब होता है करंट फ्लो, वीडीएस अप्लाई करने के बाद ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में अगर हमने वीडीएस अप्लाई किया तो करंट फ्लो होगा एन चैनल से और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। नाउ फेट इज अ यूनिपोलर डिवाइस। अब ये जो फेट है वो यूनिपोलर डिवाइस क्यों है, क्योंकि जो करंट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अगर आप बीजेटी का वर्किंग देखेंगे तो बीजेटी में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मदद से फ्लो होता है, लेकिन जो फेट है वो यूनिपोलर डिवाइस है। फेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो भी करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो होता है, इसलिए हम उसे यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है जेफेट में। हमने गेट और सोर्स के बीच में वीजीएस वोल्टेज अप्लाई किया है और ड्रेन और सोर्स के बीच में वीडीएस वोल्टेज अप्लाई किया है। और अभी पहला वोल्टेज सोर्स जब हम देखेंगे वीजीएस, तो उसका निगेटिव टर्मिनल गेट को अप्लाई किया गया है और पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स को अप्लाई किया है। और जो वीडीएस है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ड्रेन को अप्लाई किया गया है, कनेक्ट किया गया है, और जो निगेटिव टर्मिनल है वीडीएस का वो सोर्स को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, now formation of depletion region in JFET, PN junction when reverse biased in JFET operation। जो JFET है हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, उसका ऑपरेशन तब सक्सेसफुल होता है जब दो जंक्शंस हम फॉर्म हो रही है JFET में, दोनों जब भी रिवर्स बायस में चली जाती है तब JFET नॉर्मल ऑपरेट करता है। ओके, अभी ये जो हमारे पीएन जंक्शंस है, दोनों दो पीएन जंक्शंस होते हैं जेफेट में, वो रिवर्स बायस कैसे होते हैं, तो वोल्टेज वीजीएस है जो गेट और सोर्स के बीच में है, तो वो जो वीजीएस जब हम अप्लाई करते हैं तब दोनों पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में चले जाते हैं। ठीक है, वीजीएस यानी गेट और सोर्स के बीच में का जो वोल्टेज है वो। अब जो निगेटिव टर्मिनल है गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस की, वो हम गेट को कनेक्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है गेट टू सोर्स वोल्टेज की, उसको हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव आयंस इन एन साइड एंड निगेटिव आयंस इन पी साइड। अब देखो, जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है वो एन साइड में भी होता है और पी साइड में भी होता है। तो जो एन साइड है उसमें पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं और जो पी साइड है उसमें निगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं, और दोनों मिला के डिप्लीशन रीजन बनाते हैं। और ये जो डिप्लीशन रीजन है इसमें इमोबाइल आयंस है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स आई मीन टू से मूवमेंट नहीं होता इसके अंदर। इमोबाइल आयंस यानी फिक्स, एक ही जगह पे स्थिर ऐसे आयंस दोनों जंक्शन में फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आप कंपैरिजन किया है जेफेट और टैप का। अब आप देख सकते हैं टैप से बाहर पानी निकल रहा है। ओके, टंकी है, टंकी के अंदर पानी है, और जब हम नॉब घुमा रहे हैं टैप का, नल का, तो पानी बाहर निकल रहा है। तो इसको हमने जेफेट के साथ कंपेयर किया है। जो सोर्स है उससे पानी आ रहा है और ड्रेन से पानी जा रहा है, और जो गेट है हमारा, वो पानी का फ्लो कम ज्यादा करता है। पानी का फ्लो कम करना है, ज्यादा करना है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम गेट करता है। तो देखिए, जो जेफेट का ड्रेन है वो इस ड्रेन से कंपेयर होता है,
और जो टंकी में पानी है वो सोर्स से कंपेयर हुआ है, और जो टैप का नॉब है उसको गेट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो जैसे जेफेट का जो भी हमारा वर्किंग है, उस वो वर्किंग याद रखने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है टैप का। अभी जैसे कि मैंने बताया कि कंपैरिजन ऑफ जेफेट विद अ टैप, two p-n junctions, two depletion regions. Okay, gate controls the width of depletion region, flow of electron through n channel. देखो जब भी हम VGS अप्लाई करते हैं गेट और सोर्स के बीच में, तब होता क्या है, दो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होते हैं, और उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम ज्यादा हम गेट टू सोर्स वोल्टेज की मदद से करते हैं। मतलब अगर हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा दिया तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ ज्यादा होगा, और अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज कम किया तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी कम होगा। तो गेट क्या करता है, गेट टू सोर्स वीजीएस वोल्टेज डिप्लीशन रीजन का विड्थ कंट्रोल करता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एन चैनल भी कंट्रोल करेगा। देखिए अगर विड्थ कम ज्यादा होगी तो एन चैनल का साइज भी कम ज्यादा होगा, और उसकी वजह से ड्रेन करंट कंट्रोल करने का काम गेट करता है। ठीक है, VGS कंट्रोल फ्लो ऑफ ड्रेन करंट, ID एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब ये जो जेफेट है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो VGS है वो ड्रेन करंट को कंट्रोल कर रहा है। अगर हमने VGS का वैल्यू बढ़ा दिया तो ड्रेन करंट भी चेंज होगा, क्योंकि चैनल की जो विड्थ है वो कम ज्यादा करने का काम VGS करता है। ठीक है, VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कॉजेस ड्रेन करंट टू फ्लो इन द जेफेट डिवाइस। और जब हम ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको हम VDS बोलते हैं। ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, उसकी वजह से क्या होता है, जो जेफेट डिवाइस है उसके अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, VDS अप्लाई की वजह से। तो जैसे कि मैंने बताया टैप का कंपैरिजन किया हमने जेफेट के साथ, तो जो टंकी होती है पानी की उसको सोर्स से कंपेयर किया है, जो नल का टैप का नॉब होता है उसको गेट से कंपेयर किया है, और जो सिंक होता है वो ड्रेन से कंपेयर किया गया है। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आ रहा है। अभी वर्किंग ऑफ अ जेफेट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे VDS जो है वो अप्लाई किया गया है, और पहली वाली डायग्राम जब हम देखेंगे तो VGS और VDS दोनों 0 वोल्ट पे है। डिप्लीशन रीजन फॉर्म है लेकिन वो सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि VGS 0 वोल्ट पे है और VDS भी 0 वोल्ट पे है, इसलिए जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है वो सिमेट्रिकल है। दूसरे केस में आप देख सकते हैं और तीसरे केस में आप देख सकते हैं डिप्लीशन रीजन सिमिलर नहीं है। और जब हम देखेंगे तीसरी डायग्राम को, तो जो VDS है वो पॉजिटिव है और VGS जो है वो 0 वोल्ट पे है। ओके, तो क्योंकि VGS हमारा 0 वोल्ट पे है, डिप्लीशन रीजन तो फॉर्म होगा VDS की वोल्टेज की वजह से, लेकिन वो डिप्लीशन रीजन मतलब जल्दी पिंच ऑफ कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो VGS ही कंट्रोल करता है, VDS नॉमिनल कंट्रोल करता है उसे। ठीक है, अगर आपने दूसरा डायग्राम देखा तो यहाँ पे VDS पॉजिटिव और VGS निगेटिव है, और जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो डिप्लीशन रीजन है दोनों तरफ का वो बढ़ेगा, और एक पॉइंट आएगा कि दो डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो ये पिंच ऑफ का कंडीशन, जब भी VGS हमारा निगेटिव होता है तभी जल्दी पिंच ऑफ कंडीशन आ जाता है, क्योंकि देखो डिप्लीशन जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा, और डिप्लीशन लेयर का विड्थ जैसे जैसे बढ़ेगा तो चैनल का जो पाथ है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और जब डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करेंगे तो उसे पिंच ऑफ कंडीशन कहा जाता है। ऑलराइट, क्लियर? नाउ if both p side and n side junction are equally doped, the depletion region will extend equally in the both regions. अगर p साइड को और n साइड को हमने इक्वल डोपिंग किया, डोपिंग यानी इम्प्यूरिटी का एडिशन, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो दोनों साइड्स में इक्वल होगा। जैसे कि मैंने बताया VGS और VDS की वैल्यू जब 0 होती है तो जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब जितनी विड्थ उसकी P रीजन में है उतनी ही विड्थ उसकी N रीजन में होगी। If one side of junction is heavily doped compared to other side, depletion region extend more into region of lower doping. अब देखिए जो N टाइप चैनल है वो उसका डोपिंग कम है,
और जो पी टाइप चैनल है उसका डोपिंग ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो जंक्शन है पी टाइप में ज्यादा, सॉरी एन टाइप में ज्यादा एक्सटेंड करेगा, क्योंकि एन टाइप की डोपिंग जो है वो लोअर है। समझ रहे हो? एन चैनल जेफेट डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड डीपर इनटू एन चैनल लाइटली डोप। जैसे कि मैंने बताया, जो एन चैनल होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, उसमें डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा डीप चला जाता है, और क्योंकि हमारा जो एन चैनल है वो लाइटली डोप्ड है। विड्थ ऑफ एन चैनल इज रिड्यूस्ड, इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज। जब हम वीजीएस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो रिवर्स बायस है जंक्शन का वो भी बढ़ेगा, और अगर हमने और अगर रिवर्स बायस का विड्थ बढ़ेगा तो एन चैनल का जो विड्थ है वो कम होने लगेगा। आप देख सकते हैं पिछले पीपीटीज में जो सेकंड डायग्राम है वहां पे पूरा ब्लॉक हो गया है एन चैनल, तो पिंच ऑफ कंडीशन है। ठीक है, फाइन। सो लेट्स मूव अहेड। On increasing drain to source voltage, drain current increases and width of depletion region also increases। अगर हमने drain to source voltage को बढ़ाया तो drain current भी बढ़ेगा, और drain current बढ़ेगा तो क्या होगा, width of depletion region भी बढ़ जाएगा वोल्टेज की वजह से। समझ रहे हो? As we go on increasing the VDS at some point two depletion region appear to touch each other। जैसे जैसे हम VDS का वैल्यू बढ़ाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो डिप्लीशन रीजन है एक दूसरे को टच करने लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं रिवर्स बायस बढ़ता है, डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ता है। दिस वैल्यू ऑफ VDS इज कॉल्ड अ पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये जो वैल्यू है जहां पे दो डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करते हैं, जिस वोल्टेज पे दो डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करते हैं उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो जो पिंच ऑफ वोल्टेज है जेफेट का नॉर्मली 5 वोल्ट होता है। व्हेन डिप्लीशन रीजन टच, ड्रेन करंट बिकम्स जीरो और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज एज चैनल विड्थ इज रिड्यूस। देखो आइडियली जब भी डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करते हैं तो जीरो करंट फ्लो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम सोचेंगे और जो दो डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन थोड़ा सा गैप बीच में रह जाता है, और उस गैप की वजह से करंट की थोड़ी बहुत जो क्वांटिटी है वो चैनल से फ्लो होती है, बट वो क्वांटिटी कम होती है। During the pinch off, drain current is constant. This is called as a saturation condition। जब भी pinch off condition आता है तो ड्रेन करंट कांस्टेंट होता है, बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। अगर हमने VDS का वैल्यू बढ़ा दिया, कितना भी बढ़ाओ ड्रेन करंट बढ़ नहीं रहा है। ओके, सैचुरेशन होने के बाद ड्रेन करंट उतना ही रहता है चाहे आप VDS कितना भी बढ़ा दो। अब आप देख सकते हैं ये जो है ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो कर्व है वो VGS इक्वल टू 0 रख के किया गया है। तो पहला हमारा रीजन है 0 to A का, वो है ओहमिक रीजन। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट भी लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, करंट लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन A to B रीजन है वो है पिंच ऑफ, सॉरी जो A to B कर्व है आप देख सकते हैं A to B कर्व थोड़ी एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स स्क्वायर लॉ से करंट बढ़ रहा है, मतलब करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फास्ट नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है, जब हम VDS का वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं करंट के साथ साथ डिप्लीशन लेयर का विड्थ भी बढ़ता है, और जब डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता है कम करंट फ्लो होता है चैनल से, तो इसकी वजह से जो करंट का इंक्रीज होने का रेट है वो कम होता है, और हमको एक्सपोनेंशियल पाथ दिख रहा है A और B के बीच में। समझ रहे हो? और उसके बाद का जो रीजन है B और C दिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारा पिंच ऑफ रीजन है या फिर सैचुरेशन रीजन है। इसमें क्या हो रहा है कि आप कितना भी ड्रेन करंट बढ़ा दो, मतलब कितना भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा दो, ड्रेन करंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, गेट टू सोर्स जंक्शन जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और हमको ड्रेन करंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो वो जो पॉइंट है जहां पे गेट सोर्स जंक्शन ब्रेक डाउन होता है और ड्रेन करंट जो है वो रैपिडली बढ़ने लगता है, उसे हम ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो कर्व हम देख रहे हैं वो गेट टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स की कर्व है। ओके, क्लियर है ये बात? अगर हमने निगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज लिया तो हमारा जो पॉइंट है VP वो हमारा कम कम होते जाएगा। ओके, और जल्दी सैचुरेशन हमको मिलेगा, मतलब सैचुरेशन जो है
वो जल्दी हो जाएगा। ओके, अगर हमने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है, जब हम निगेटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ने लगता है, और जो सैचुरेशन कंडीशन आती है वो वीडीएस की लेसर वैल्यू पे आती है। मतलब हमें वीडीएस ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है सैचुरेशन पिंच ऑफ करने के लिए। ओके, आई होप ये बात क्लियर है, आपको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए हैं। ये जो कर्व है वो वीजीएस को 0 कंसिडर करके किया गया है। ठीक है, सो अभी जैसे कि मैंने बताया, ये जो हमारे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जेफेट के, इनको 4 रीजन में डिवाइड किया है। ओहमिक रीजन, पहले लीनियरली करंट बढ़ता है, जैसे हम वीडीएस बढ़ाएंगे वैसे करंट भी बढ़ेगा। ओके, लीनियर फैशन में। और फिर उसके बाद कर्व ए बी है, एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ेगा, मैंने बता दिया है एक्सपोनेंशियली क्यों बढ़ता है। फिर पिंच ऑफ रीजन है, यानी करंट आईडी कांस्टेंट रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी ड्रेन करंट की आईडीएसएस, और उसके बाद वो करंट कांस्टेंट रहेगा चाहे आप कितना भी वीडीएस बढ़ा लो। ओके, ड्रेन टू सोर्सेस आप कितना, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा लो, ड्रेन करंट की वैल्यू सेम रहेगी पिंच ऑफ रीजन में। और जब हम जेफेट को एम्पलीफायर एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो वो पिंच ऑफ रीजन में वर्क करता है, जब भी एम्पलीफायर का काम करता है तब। और फिर लास्ट आता है ब्रेक डाउन रीजन, क्योंकि अगर हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, गेट टू सोर्स जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा और बहुत ज्यादा ड्रेन करंट फ्लो होगा। ओके, सो the voltage is called as a breakdown voltage at which the drain current starts increasing rapidly. So आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।